और चलिए अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात उपचुनाव की। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज के ताबड़तोड़ दौरे आज से शुरू होने जा रहे हैं। सीएम शिवराज दिमनी, अंबाह और मेहगांव विधानसभा के दौरे पर रहेंगे। दिमनी में 71 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन होना है। 22 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण होना है। अंबाह में 62 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन, 21 करोड़ का लोकार्पण। भिंड के मेहगांव में सीएम शिवराज 204 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन, 7 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। शिवराज के साथ दौरे में सिंधिया भी रहेंगे। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, सबसे पहले तो बताएं कि दौरा पहले दिन का कैंसिल हो गया और उसके बाद आज से ये ताबड़तोड़ दौरे शुरू हो रहे हैं, कोई खास वजह आपको नजर आती है? दूसरा, आज के दौरे के बारे में जानकारी शरद। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो दौरे बने थे वो 9 तारीख से 14 तारीख के बीच के थे, लेकिन कल का उनका दौरा रद्द हुआ। उसके पीछे की वजह ये रही कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, वो भोपाल आ रहे थे और भोपाल में कल उन्होंने कई महत्वपूर्ण बैठकें ली जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी मौजूद रहे। तो पहले दिन का जो उनका दौरा था नेपानगर हाट पिपलिया की ओर में, वो रद्द हुआ था। आज से दोबारा से जो दौरे हैं वो शुरू हो रहे हैं और जैसा कि आपने कहा, अंबा, दिमनी और मेहगांव वो जाएंगे। मुरैना और भिंड की जो विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, वो वहां पर आप जो ताबड़तोड़ दौरे हैं वो करेंगे। और एक तरीके से आज के जो दौरा है उसको चुनावी प्रचार का सबसे बड़ा आगाज़ भी कह सकते हैं। और ख़ास बात ये भी है कि ये प्रचार का जो आगाज़ है वो सिंधिया और शिवराज की जोड़ी के साथ होने जा रहा है, जो अपने आप में अब दिलचस्प होगा देखना पूरा मध्य प्रदेश का जो उपचुनाव है उसको। हालांकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि वहाँ के बड़े कद्दावर और स्थानीय नेता हैं, वो भी सिंधिया के साथ दिल्ली से ग्वालियर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से ग्वालियर पहुंचेंगे और फिर ग्वालियर से सभी दिग्गज नेता जहां जहां उनके दौरे हैं अंबा, दिमनी और मेहगांव के, वहां पर जाएंगे। तो चुनावी जो प्रचार है अब उसका आगाज़ हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग भी ये कह चुका है कि चुनाव 29 नवंबर से पहले कभी भी करा लिए जाएंगे। उसका मतलब ये है कि चुनाव की तारीखें भी संभवतः इसी महीने में अनाउंस कर दी जाएंगी। तो फिर अब कोरोना को साइडलाइन करते हुए जो प्रचार का दौर है वो तेज हो रहा है। जी, या शायद कहा जाए तो कोरोना शुरुआत से ही साइडलाइन है, कुर्सी केंद्र में है। खैर, ये बातें होती रहेंगी। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आप बने रहें। एक और अहम खबर हम अपने दर्शकों को देने जा रहे हैं और उसके बाद आपसे जानकारी लेंगे। आज बाढ़ आपदा का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल यहां पर पहुंचने वाला है और कल से 3 दिवसीय दौरा शुरू हो जाएगा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान का आकलन ये केंद्रीय दल करेगा। 10 से 12 सितंबर तक मध्य प्रदेश के दौरे पर यह रहेगा। टीम जो केंद्र से आने वाली है वो सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा और देवास, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा और देवास जिले का दौरा करेगी। शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, केंद्रीय टीम का दौरा, क्या आपको किसी नाम की कमी? ये 5 नाम तो हमने बता दिए हैं, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा और देवास। क्या आपको कोई और नाम इसमें कम लगता है शरद? बिल्कुल, देखिए आज से ही ये दौरा शुरू हो रहा है केंद्रीय दल का और 3 दिनों तक चलेगा। 10, 11 और 12 तारीख को जो केंद्रीय दल के सदस्य हैं वो बाढ़ प्रभावित जो ज़िले हैं वहाँ का दौरा करेंगे। आशुतोष अग्निहोत्री जो संयुक्त सचिव हैं केंद्र सरकार में, उनके नेतृत्व में एक टीम मध्य प्रदेश आज पहुँच रही है, जिसमें कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सड़क, वित्त जैसे विभागों की जो अधिकारी हैं वो भी शामिल होंगे। देखिए, जो ज़िले आपने बताए हैं, वैसे तो अगस्त के आखिरी महीने में पूरे मध्य प्रदेश में ही बाढ़ का जो प्रकोप है वो देखने को मिला था, लेकिन इन जिलों में सबसे ज़्यादा जो असर है बाढ़ का वो देखने को मिला और किसानों की जो फसलें और लोगों के घरों का और आवास का जो नुकसान है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं जिलों में हुआ था। लिहाजा ये जो फैसला किया गया है केंद्रीय दल की ओर से दौरा करने का, वो इन्हीं ज़िलों में किया गया है। और अगर आपको याद हो तो इससे पहले जब फसल बीमा की जो तारीख है उसको बढ़ाने की बात आई थी तो भी इन्हीं ज़िलों में बढ़ाई गई थी, क्योंकि ये कहा गया, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद भी जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका दौरा किया था और ये पाया था कि सीहोर, होशंगाबाद,
देवास, रायसेन, ये ऐसे ज़िले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि विपक्ष की ओर से मांग ये जरूर की गई थी कि जो दायरा है वो और बढ़ाया जाना चाहिए। फसल बीमा को लेकर भी उन्होंने कहा कि दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। संभवतः आज से जब जांच दल आ रहा है आकलन करने के लिए तो भी ये बात उठेगी, लेकिन ज़रूरी यही है कि जो ज़िले ज़्यादा प्रभावित हों पहले उनका आकलन किया जाए और फिर बाद में अगर कहीं लगता है कि कुछ ज़िले छूट गए हैं तो फिर सरकार को उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ लगातार बने हुए थे। और उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बुधवार को एक मैराथन बैठक चली है। इस बैठक में बीजेपी के संगठन मंत्री BL संतोष भी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, सुहास भगत ये भी शामिल हुए। देर रात तक चली इस बैठक में संगठन मंत्री BL संतोष ने मंत्रियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा, बहुत ध्यान से सुनिए। BL संतोष ने मंत्रियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि उपचुनाव में उम्मीदवारों की जीत और हार के जिम्मेदार मंत्री होंगे। नतीजों पर ही मंत्रियों का भविष्य तय होगा। प्रभार वाली सीट पर मंत्रियों को जोर लगाने के निर्देश BL संतोष ने दिए। और बीजेपी की बैठक में पीएम मोदी के जन्मदिवस पर हितग्राही सप्ताह मनाए जाने का फैसला लिया गया। 16 सितंबर को 37 लाख हितग्राहियों को पात्रता पर्ची वितरण का कार्यक्रम होगा। इसमें खाद्यान्न वितरण के लिए पात्रता पर्ची दी जाएगी। 18 सितंबर को 20 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि जमा होगी। 20 सितंबर को लैपटॉप का वितरण सरकार करेगी। 21 सितंबर से संबल योजना का लाभ हितग्राहियों को दिया जाएगा। जिला और तहसील स्तर के कार्यक्रमों में मंत्री शामिल होंगे। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।